कहानी की शुरुआत में सैंटी नाम के एक आदमी को वैन के अंदर सोते हुए दिखाया जाता है। दरअसल उसके पास इस वक्त रहने के लिए घर नहीं है, इसीलिए वैन में सो रहा है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आती है और कहती है कि तुमने अपनी गाड़ी को गलत जगह पे पार्क किया है, इसीलिए मैं तुम्हारा चालान काटूंगी। और वो उसका चालान काट कर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद सैंटी अपने काम पर जाता है, लेकिन आज उसे काम से भी निकाल दिया गया है। सैंटी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो गाड़ी से इस जगह से निकल जाता है, पर एक बार फिर से उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और अब वो पैदल ही पेट्रोल पंप तक जाता है, जहाँ पर उसका क्लासमेट जॉब करता है। वो कहता है कि जल्दी हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स की एक रीयूनियन होने वाली है, वहाँ पर सब आएंगे और तुम्हें भी आना होगा। सैंटी कहता है इससे पहले मुझे अपनी वाइफ से मिलना है, हमारी एक लीगल मीटिंग है। दरअसल सैंटी और उसकी वाइफ का डिवोर्स होने वाला है। अब सैंटी मीटिंग में पहुंच जाता है, जहां पर लॉयर इन दोनों को बताता है कि तुम्हारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी, जितने भी पैसे हैं, डिवोर्स के बाद वो तुम दोनों में आधे आधे बटेंगे, लेकिन डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स बनने में 2 महीने का वक्त लगेगा। तब तक तुम दोनों को एक साथ ही रहना होगा, जिससे सैंटी की वाइफ नाखुश होती है। अब ये दोनों के दोनों बाहर निकल जाते हैं। सैंटी की वाइफ अपने रास्ते पर निकल जाती है। सैंटी उसे पीछे से देखता रहता है। तभी वहाँ पर लॉटरी बेचने वाली एक लेडी सैंटी को आवाज़ देती है और कहती है क्यों ना तुम एक लॉटरी का टिकट लेकर अपनी किस्मत को आजमाओ। सैंटी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। पता नहीं क्यों वो उसकी बात मानकर एक लॉटरी का टिकट खरीद लेता है और उसे अपने सिगरेट के बॉक्स के अंदर डाल देता है। अब शाम को वो अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में जाता है, जहाँ पर उसके सभी दोस्त आए होते हैं। यहाँ पर एक लड़का भी होता है जिसका नाम मारियो है, जो बचपन में स्कूल के कॉलेजेस के दिनों में बहुत मोटा हुआ करता था, लेकिन अब वो बहुत स्मार्ट, हैंडसम और एक कामयाब इंसान बन चुका है। सैंटी की जो वाइफ होती है वो मारियो के साथ होती है। वो सैंटी को बताती है कि जिस सुपरमार्केट में मैं काम करती हूँ, वहाँ का नया बॉस अब मारियो है। दरअसल मारियो से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है और ये बात सैंटी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैंटी की वाइफ अपनी फ्रेंड को कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे सैंटी से डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं। अभी तक ये बात मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताई। वही सैंटी अब घर आ जाता है, जहाँ वो सोने से पहले अपने सिगरेट के बॉक्स को कचरे के डिब्बे में डालकर सो जाता है। सुबह उसकी वाइफ अपने काम पर जाने से पहले सारे कचरे को बाहर फेंक देती है। कुछ देर के बाद सैंटी उठता है। वो वॉशरूम में जब नहा रहा होता है, तभी रेडियो पर लॉटरी की न्यूज़ आती है। उसमें एक नंबर बताया जाता है, साथ ही ये भी बताया जाता है कि अभी तक इस नंबर को किसी ने क्लेम नहीं किया। तभी सैंटी को याद आता है कि एक दिन पहले उसने भी एक लॉटरी टिकट खरीदा था और अब वो सीधा बाहर कचरे के डिब्बे के पास जाता है, जहाँ पर उसे अपने सिगरेट का बॉक्स मिल जाता है। वो उसे अपना लॉटरी का टिकट निकालकर उस पर नंबर देखता है और ये वही नंबर होता है जो रेडियो पर अनाउंस किया गया था। दरअसल सैंटी की $25 मिलियन की लॉटरी लगी है, इसीलिए सैंटी बहुत खुश होता है और ये बात बताने के लिए वो अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन उसकी वाइफ उसका कॉल रिसीव नहीं करती, इसीलिए वो उसके सुपरमार्केट जाता है। जब वो पार्किंग में होता है तो देखता है कि उसकी वाइफ उसी के क्लासमेट के साथ, जिसका नाम मारियो है, गाड़ी में बैठी हुई है और वो एक दूसरे को किस कर रहे हैं। इस बात से नाराज होकर वो वहां से चला जाता है, पर सच तो ये होता है कि उसकी वाइफ मारियो को किस नहीं कर रही थी, बल्कि उसे किस करने से रोक रही थी। पर जिस एंगल से सैंटी ने देखा था, उसे ऐसे ही लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। और अब सैंटी बैंक जाता है, जहाँ पर बैंक का पूरा स्टाफ उसी आदमी के बारे में बात कर रहा होता है जिसका 25 मिलियन का लॉटरी का टिकट निकला है। और जब सैंटी वहाँ पहुँचता है तो लोग उसके हाथ को देखते हैं जिसमें टिकट होता है। सैंटी घबरा जाता है, वहाँ से निकल जाता है, पर बैंक के मैनेजर ने बात ऑब्जर्व कर ली होती है, इसीलिए वो सैंटी के पीछे पीछे आता है। हालांकि सैंटी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो देखता है कि बैंक मैनेजर उसी की गाड़ी में है। दरअसल वो चाहता है कि सैंटी उसके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे। वो सैंटी को अलग अलग तरह की सलाह दे रहा होता है और तभी वहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर आ जाती है जिसने सैंटी का पहले चालान काटा था। वो कहती है कि तुम अपनी गाड़ी अच्छे से नहीं चला रहे। बैंक मैनेजर वहाँ पर आता है और उसे बताता है कि सैंटी का 25 मिलियन का टिकट निकला है, यानी कि उसने $25 मिलियन की लॉटरी जीती है। ये सुनकर उसे खुशी होती है और पुलिस ऑफिसर उसे कांग्रेचुलेट करके वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद बैंक मैनेजर उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे बहुत सारी फाइनेंशियल एडवाइस देता है। यहाँ पर सैंटी भी उसकी बात मान जाता है और कहता है कि अब तुम मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे। वो ये भी बताता है कि मेरी वाइफ से मेरा बहुत जल्दी डिवोर्स होने वाला है, जिसके बाद मुझे जीत की आधी रकम उसे देनी होगी। मैनेजर कहता है कि कभी ऐसा मत करना, जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता ये बात तुम्हें सबसे छुपानी होगी। हालांकि सैंटी ऐसा नहीं करना चाहता, वो अपनी वाइफ से प्यार करता है, लेकिन जब ये बाहर निकलते हैं तो वो देखता है कि मारियो के साथ उसकी वाइफ इसी रेस्टोरेंट में आ रही है, जिस बात से उसे एक बार फिर से गुस्सा आता है और वो जानबूझकर वहाँ पर खड़े गार्ड की कैप पहन लेता है ताकि उसकी वाइफ को ऐसा लगे कि वो यहाँ पर जॉब कर रहा है। दरअसल अब उसने तय कर लिया है कि वो अपनी वाइफ को लॉटरी वाली बात नहीं बताएगा। इसके बाद वो मारियो से मिलने जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने मारियो से उसकी सिफारिश की है ताकि उसे जॉब मिल जाए। मारियो इंटरव्यू के दौरान उसे बहुत नीचे दिखाता है और उसे सामान उठाने का, यानी कि लोडिंग अनलोडिंग का काम दे देता है। और उन्हें क्या पता कि अब सैंटी वो सैंटी नहीं रहा जिसे वो पहले जानते थे। अब वो $25 मिलियन
मिलियन डॉलर्स का मालिक है। सैंटी अब शॉपिंग करने के लिए जाता है। वो बहुत महंगी महंगी चीजें खरीदता है और इनके घर के बाहर जो इनका स्टोर रूम होता है जिसे कभी नहीं खोलते वहाँ पर छुपा देता है। साथ ही सैंटी के जो लोकल ब्रांड्स होते हैं वो उन ब्रांड्स का सामान निकाल कर उनके अंदर महंगे महंगे ब्रांड्स का सामान डाल देता है ताकि उसकी वाइफ को उस पर शक ना हो। अगले दिन सैंटी अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग करने के लिए जाता है। सर्फिंग के बाद उसके दोस्त कहते हैं कि अभी तक उस आदमी का कुछ पता नहीं चला जिसने 25 मिलियन डॉलर्स का इनाम जीता है। हमें तो लगता है कि वो पागल है। दरअसल वो उस आदमी को उल्टा सीधा कह रहे होते हैं। जो बात सैंटी को अजीब लगती है वो उसे डिफेंड करने लगता है और अब उन दोनों को सैंटी पर शक हो जाता है। वो सैंटी से कहते हैं कि कहीं तुम ही तो नहीं जिसने 25 मिलियन डॉलर्स का इनाम जीता है। ये सुनकर सैंटी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अगर मैंने 25 मिलियन डॉलर्स का इनाम जीता होता तो क्या मैं सुपरमार्केट में लोडिंग अनलोडिंग का काम करता। उसके दोस्तों को यकीन हो जाता है कि सैंटी वो इंसान नहीं है जिसने लॉटरी का इनाम जीता है। तभी वहाँ पर मारियो भी सर्फिंग करने के लिए आ जाता है और वो सर्फिंग में बहुत एक्सपर्ट होता है। ये उसे सर्फिंग करते देखते ही रह जाते हैं। अब अगले दिन सैंटी अपने काम पर लेट पहुंचता है। उसकी वाइफ कहती है कि तुम पूरी रात कहाँ थे और काम पर भी देर से आए हो। सैंटी कहता है कि मैं बहुत ही आलीशान होटल में था, जो कि सच है, पर उसकी वाइफ कहती है मुझे पता है कि तुम अपनी गाड़ी में सो रहे थे, तुम चाहो तो हर रोज वहाँ पर सो सकते हो। तभी वहाँ पर मारियो भी आ जाता है जो सैंटी की सर्फिंग का मजाक उड़ाता है और कहता है कि अभी तुम्हें बहुत सीखने की जरूरत है। ये बात सैंटी के दिल में लग जाती है। वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से यानी कि बैंक मैनेजर से मिलता है और कहता है कि मुझे सर्फिंग सीखनी है। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया से उसके लिए एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी कोच बुलाया जाता है जिसके साथ सर्फिंग करके वो अपनी सर्फिंग को बहुत इंप्रूव कर लेता है। साथ ही वो अपने पुराने ओनर के पास जाता है और उसे मुंह मांगे दाम देकर उसकी बोट को खरीद लेता है। वो ओनर उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो पहले उसी की बोट पर काम करता था और जब उसने उसे बोट से काम से निकाला था तो उसने अपना टॉयलेट उससे साफ करवाया था। और अब चेक देने के बाद सैंटी भी ऐसा ही करता है। वो कहता है कि तुम्हें टॉयलेट साफ करके जाना होगा, इसीलिए उसे टॉयलेट साफ करना पड़ता है। और अब जब वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी उसके दोनों दोस्त उसे देख लेते हैं। वो उसके सूट बूट को देखकर हैरान हो जाते हैं, पर सैंटी झूठ बोल देता है कि उसको नई जॉब मिली है जहाँ पर उसे नए नए कपड़ों को पहनकर ट्रायल करना होगा और उसका फीडबैक देना होगा। उसके दोनों दोस्त उससे नाराज होते हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से वो उन्हें इग्नोर कर रहा है। सैंटी अपने घर आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके इन-लॉज घर पर हैं। दरअसल उसकी वाइफ के मॉम डैड को अब तक नहीं पता इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है क्योंकि उसकी वाइफ ने अपने मॉम डैड से इस बात को छुपाया है। लेकिन सैंटी उन्हें सब कुछ सच बता देता है और घर से निकल जाता है। सैंटी अब अक्सर रात को बड़े होटल्स में स्टे करता है, लेकिन वो अपनी इस लग्जरी लाइफ से बोर हो चुका है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी, पुराने दोस्त, अपनी वाइफ, इन सब से ही प्यार है। इसीलिए अब वो अपने दोस्तों को सेटल करना चाहता है। उसका दोस्त जो पेट्रोल पंप पर काम करता है वहाँ पर एक लेडी आती है और कहती है कि तुम्हारे क्या लुक्स हैं, हमें अपने सन ग्लासेस के लिए एक मॉडल की जरूरत है, हम तुम्हें साइन करना चाहते हैं जिसके बदले हम तुम्हें $1 मिलियन देंगे। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। वो अपने दोस्तों के पास जाता है जहाँ पर सैंटी भी होता है और उन्हें बताता है कि मुझे मॉडलिंग का एक असाइनमेंट मिला है जिसमें मुझे $1 मिलियन मिलेंगे। सैंटी को इस बात से हैरानी नहीं होती क्योंकि ये सब सैंटी ने किया है। अब जो उसका दूसरा दोस्त होता है जब वो अपने घर पर जाता है तो उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हारी एक दूर की आंट ने अपनी वसीयत में से $1 मिलियन तुम्हारे लिए छोड़े हैं। ये जानकर वो खुश हो जाता है जबकि वो उस आंट को जानता तक नहीं जिसने उसे $1 मिलियन दिए हैं। वही हमें सैंटी को दिखाया जाता है जो बैंक मैनेजर से मिलता है। बैंक मैनेजर उसे बताता है कि मारियो बैंक आया था, वो लोन लेना चाहता है ताकि उस सुपरमार्केट को लॉस में दिखाए और सभी एम्प्लॉयज को निकाल दे, जिसके बाद उस सुपरमार्केट के ओनर से इस सुपरमार्केट को खरीद ले। सैंटी अब काम पर जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ को बताना चाहता है कि मारियो क्या प्लान कर रहा है, लेकिन मारियो आसपास ही होता है इसीलिए वो अपनी वाइफ को नहीं बता पाता। उसकी वाइफ उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम हमेशा काम पर लेट आते हो, कभी कभी तुम आते भी नहीं हो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाते उठाते थक चुकी हूँ, तुम अपना सामान लेकर घर से निकल जाओ। सैंटी इस बात से परेशान होकर सुपरमार्केट से निकल जाता है। तभी उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं जिनके पास एक बहुत महंगी कार होती है। वो सैंटी को भी कार में बैठा लेते हैं। सैंटी उन्हें समझाता है कि जो पैसे तुम्हारे पास हैं उन्हें तुम्हें ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी फैमिली पर खर्च करना चाहिए ताकि तुम्हारी फैमिली को एक अच्छा भविष्य मिल सके। वो कहते हैं कि तुम हमसे चलते हो, हम अमीर हो गए और तुम वैसे के वैसे हो। सैंटी अब सच बोल देता है। वो कहता है कि जो $1 मिलियन तुम्हें मिले हैं वो मैंने तुम्हें दिए हैं, तो टेक्निकली ये कार मेरी है। उसके दोस्तों को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। अब वो एक बार फिर से कार चलाते हैं। कार का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो ऊपर खाई से समंदर की तरफ गिरने लगती है और तभी सैंटी चिल्लाकर कहता है कि वो लॉटरी का टिकट मैंने ही जीता था। उसके दोस्तों को यकीन हो जाता है। रात को ये सब बहुत पार्टी करते हैं। सैंटी अपने दोस्तों को खुश देखकर बहुत एंजॉय करता है। अब अगले दिन जब सुबह वो अपनी वाइफ के साथ उसके घर पर होता है तभी मारियो का कॉल आता है। वो मारियो से बात करना शुरू कर देती है और ठीक उसी वक्त सैंटी भी एक लड़की को कॉल करता है जो काफी वक्त से उसे चेज कर रही थी। दरअसल वो एक स्कॉट है, लेकिन सैंटी ने कभी उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। पर जब उसकी वाइफ देखती है कि सैंटी किसी लड़की से बात कर रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे सब कुछ बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि शायद अब भी तुम सैंटी से प्यार करती हो। अब जब इस सुपरमार्केट जाते हैं तो मारियो सबको बताता है कि सुपरमार्केट बहुत लॉस में चल रहा है, इसीलिए जल्दी हम इसे बंद करने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि सबकी जॉब जाने वाली है। सारे के सारे एम्प्लॉयज बहुत उदास होते हैं। सैंटी अपनी वाइफ के पास जाता है और कहता है कि मैं आज रात को तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। उसे लगता है कि आज भी वो उसी के पैसे
पैसे खर्च करवाएगा। सेंटी कहता है कि मैं इतना भी गलत इंसान नहीं हूँ। रात को घर पर वो डिनर का अरेंजमेंट करता है, जहाँ पर सेंटी से बातें करते हुए उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद सेंटी उसे लॉटरी वाली बात बता देता है। उसकी वाइफ को उस पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो घर के सामने अपने स्टोर रूम में उसे ले जाता है, जहाँ पर हर एक लग्जूरियस चीज़ होती है, साथ ही सेंटी के एम्प्लॉयज़ भी। पर उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि अब तक सेंटी ने उसे ये बात क्यों नहीं बताई, इसीलिए वो सेंटी को घर से निकाल देती है। वही सेंटी का वो दोस्त जो फिजूल खर्ची कर रहा होता है, उसकी वाइफ भी उसे बहुत डांटती है और घर से निकाल देती है। ये सब के सब बार में मिलते हैं, जहाँ पर इनका वो तीसरा दोस्त जिसने सन ग्लासेस की ऐड की थी, वो भी परेशान होता है, क्योंकि शूट के बाद उसका वीडियो तो वायरल हो गया था, लेकिन कमेंट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, जिसके लिए वो दोनों के दोनों सेंटी को ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी में परेशानी आई, और वहाँ से चले जाते हैं। सेंटी अपने मैनेजर से मिलता है और उसे बताता है कि मैंने एक और प्लान बनाया है, जिसके बाद शायद हम कभी ना मिलें। वो दोनों इमोशनल होकर गले मिलते हैं। वही सेंटी की वाइफ को दिखाया जाता है, जिसे उसकी दोस्त कहती है कि सेंटी को $25 मिलियन मिले हैं, डिवोर्स के बाद $12.5 मिलियन तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें खुश होना चाहिए। लेकिन वो खुश नहीं होती, और तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जो कि बैंक की तरफ से होता है। दरअसल सेंटी ने $12.5 मिलियन उसके बैंक में उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, और अब वहाँ पर एक आदमी आता है, उसके हाथ में डिवोर्स के पेपर होते हैं, जो सेंटी ने भिजवाए थे। सेंटी ने उन पर साइन कर दिया था, और अब बस उसे साइन करना था, जिसके बाद सेंटी से उसका डिवोर्स हो जाएगा। उसकी दोस्त कहती है कि इन पर साइन करो और बेवकूफ़ सेंटी से हमेशा के लिए छुटकारा पाओ। वो कहती कि नहीं, मैं भी सेंटी से प्यार करती हूँ और सेंटी को बेवकूफ़ कहने का हक सिर्फ मेरा है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसे पता चलता है कि सुपरमार्केट एक बार फिर से खुल रहा है, यानी कि अब किसी की जॉब नहीं जाएगी। वो सुपरमार्केट जाती है, जहाँ पर वो मारियो को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुनती है, और उसे पता चल जाता है कि ये सब प्लान मारियो का था। वो जानबूझकर सुपरमार्केट को बंद करवाना चाहता था, ताकि बाद में वो इसे खरीद ले। वो मारियो से कहती है कि सेंटी बिल्कुल ठीक कहता था, तुम एक घटिया इंसान हो, और अब वहाँ से निकल जाती है। तभी बैंक का मैनेजर उसके पास आता है और कहता है कि मारियो को जॉब से निकाल दिया गया है, और अब जो मारियो की पोजीशन है वो पोजीशन आपको दी जाती है। वो समझ जाती है कि ये सब सेंटी ने किया है। वो पूछती है कि सेंटी कहाँ है। वो बताता है कि सेंटी हमेशा के लिए इस देश को छोड़कर जा रहा है। वो भागते हुए एयरपोर्ट जाती है, जहाँ पर सेंटी उसे दिख जाता है, और वो सेंटी को एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो उसे छोड़कर जा रहा था। इसके बाद ये एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंटी अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश है। उसके सभी दोस्त सेटल्ड हो चुके हैं, साथ ही उसका वो दोस्त जिसने सन ग्लासेस की ऐड की थी, उसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और तभी वहाँ पर ज़मीन हिलना शुरू हो जाती है, और हम देखते हैं मारियो जो ऊपर से नीचे आ रहा होता है, जो कि अब पहले की तरह बहुत मोटा हो चुका है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।